उसको डायप्रोटिक अम्ल कहते हैं। आज हम लोग जो है अम्ल के गुण या विशेषता के बारे में देखेंगे कि अम्ल का गुण क्या है, ठीक है। फिर इसके आगे चलेंगे हम लोग सूचक पदार्थ, ठीक है। उसके बाद चलेंगे क्षारक के ऊपर। फिर कह रहा है अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अम्ल का गुण या विशेषता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लिखिए आप लोग, लिखिए अम्ल का गुण व विशेषता लिखें। क्वेश्चन बनाइए बापू। अम्ल के गुण या विशेषता लिखें। ए बाबू इधर ध्यान दो। तो सबसे पहला अम्ल का गुण क्या होता है वो देखिए, इसका आंसर कर रहे अम्ल के गुण व विशेषता निम्नलिखित है। लिखित है। देखिए क्या है निम्नलिखित वो समझिए। पहला, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। लिख देते अम्ल का स्वाद, या तो इसका लिखिए, अम्ल डायरेक्ट नहीं लिखिए। इसका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, ठीक। तीसरा, यह जल में घुलकर H+ आयन का निर्माण करता है। चौथा देखिए, इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। देखिए अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करता है। जब वो ठोस रूप में रहता है अम्ल तो विद्युत का चालन नहीं करता है। पानी में घोलने पर H+ आयन का निर्माण करता है, जिसके कारण वह मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उसी के कारण विद्युत का चालन होता है। कोई पूछेगा कि बताइए अम्ल विद्युत का चालन करता है, तो यहाँ दो टाइप का आंसर बनता है। सबसे पहले आप पूछिए कि वो किस अवस्था में है। यदि द्रव अवस्था में है तो वो विद्युत का चालन करेगा, और यदि ठोस अवस्था में है तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्या क्या लिख दिए। इसका स्वाद खट्टा होता है, या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या जल में घुल करके H+ आयन का निर्माण करता है, इसका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये क्या करता है? क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षारक को क्या कर देता है? उदासीन। अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया पढ़ाएंगे तो वहाँ देखना लवण बनता है और वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। लिखेंगे यह क्षारक को डायरेक्ट लिखते हैं, उदासीन
कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, क्षारक को उदासीन कर देता है। ठीक है, लास्ट है खनिज एवं कार्बनिक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। तो ये आपका रहा बाबू अम्ल का गुण और विशेषता। क्या रहा, अम्ल का गुण और विशेषता। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखिए इधर। अब हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे, सूचक पदार्थ। इसको कहते हैं इंडिकेटर, सूचक पदार्थ, जो हमको सूचना देती है। समझिए, अरे छोटे समझ लो पहले, उसके बाद लिखना, अभी मिटाना नहीं रहे। ये सूचक पदार्थ क्या होते हैं मालूम है? नहीं मालूम। ये सूचना देने वाले पदार्थ होते हैं। सूचना देने वाले मतलब सर, देखिए कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसकी जो सूचना देती है उसको हम लोग सूचक पदार्थ कहते हैं। सूचना किस प्रकार देती है? दो प्रकार से, या तो रंग में परिवर्तन करके देगी या गंध में परिवर्तन करके देगी। तो सूचक पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रंगीय सूचक पदार्थ और दूसरा होता है गंधीय सूचक पदार्थ। समझिए, तो सबसे पहले अगर सूचक पदार्थ किसे कहते हैं इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जो अपने रंग बदलकर या गंध बदलकर किसी पदार्थ को अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सूचक पदार्थ कहते हैं। जैसे में सर, जैसे में समझिए, आप हल्दी को देखते हैं, हल्दी भी अम्ल और क्षारक होने का सूचना देती है। कैसे वो समझिए, मान लीजिए कोई एक वाइट कपड़ा पर जब गिर जाता है ना, और हम लोग ले जाते हैं जब कपड़ा को साफ करने के लिए, तो पानी मारने के बाद साबुन मारेगी तो वो रेड टाइप से हो जाता है। तो हमारा हल्दी जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, यानी प्राकृतिक सूचक पदार्थ है। अब एक होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक है, फिर फिलॉप्थीन है। तो ये मेथिल ऑरेंज जो है ये कृत्रिम सूचक पदार्थ, ये बनाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग अभी लिख रहे थे लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो होता है ना, ये लाइकेन के पौधा से निकाल करके इसको बनाया जाता है, और ये लिटमस पत्र भी होता है प्राकृतिक सूचक पदार्थ। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक पदार्थ। ये सब अपने रंग में परिवर्तन करके अम्लीय तथा क्षारीय होने की सूचना देती है। तो सूचक पदार्थ समझ में आ गया आपको? अब इसका हम क्वेश्चन बना देते हैं। सूचक पदार्थ किसे कहते हैं? लिखिए, सूचक पदार्थ किसे कहते हैं? लिखिए आंसर। वैसे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को अम्लीय,
क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना देती है। तो उसे सूचक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जैसे हल्दी, लिटमस पत्र। यहाँ देखिए हल्दी और लिटमस पत्र जो है बाबू, ये प्राकृतिक सूचक पदार्थ है, प्राकृतिक सूचक पदार्थ। लेकिन यहाँ जो लिख रहे हैं मेथिल ऑरेंज कॉमा फिनॉल थैलीन ये जो दोनों होता है इसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम सूचक पदार्थ। अच्छा एक चीज समझिए, प्राकृतिक सूचक पदार्थ का मतलब होता है जिसको हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, जिसको प्राकृतिक हम लोगों को देती है। लेकिन कृत्रिम सूचक पदार्थ कहने का मतलब होता है ये मानव द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मानव द्वारा। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन बनाइएगा कि सूचक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। बता सकते हैं सूचक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, लिख भी देते हैं। सूचक पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रंगीय सूचक पदार्थ। ये रंगीय सूचक पदार्थ में कौन कौन आएगा बाबू? तो देखिए रंगीय सूचक पदार्थ में हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। ठीक है, ये चारों आएंगे, चारों आप लोग लिख लीजिएगा। हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, इधर लिख लीजिएगा। ठीक है आप लोग। अब जो दूसरा होता है गंधीय सूचक पदार्थ, क्या होता है बाबू? गंधीय सूचक पदार्थ। गंधीय सूचक पदार्थ में कौन कौन आएगा? प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब आपका, और वेनिला हो गया, है ना। प्याज, वेनिला, लौंग का तेल,
देखिए ये सब जो है बाबू आपका गंधीय सूचक पदार्थ है। कहने का मतलब अगर आम्ल इस सब में डालेंगे तो ये अपने गंध में परिवर्तन करके ही क्या करेंगे, आम्ल या क्षारक होने का सूचना देंगे। यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देख लीजिए अब इधर, अब किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? क्षारक के बारे में। किसके बारे में? क्षारक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं, बल। आप समझिए। कभी तुम लोग दोस्तों के साथ प्रैंक किया है? लड़की लोग दोस्त के साथ प्रैंक किया है? एक होता है ना कि आंख के ऊपर पट्टी बांधिए, हम आपको मिठाई खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? मिठाई। तो अगर दोस्तों के साथ आप लोग प्रैंक करते होंगे ना, अगर दोस्त को मान लो कि हमको तीखा खिलाना है, तो उसके सामने सबसे पहले अच्छा अच्छा सामान ला के रख दो, बोलो आंख के ऊपर पट्टी बांधो और टेस्ट को बताना। तो दोस्त में से एक आगो कमीना दोस्त होता है। कमीना जानता है ना? पहले दिखाएगा बढ़िया बढ़िया पट्टियाँ बना लेगा, कहेगा आ करो। जैसे आ करेगा एकदम मिर्चाई का घोल मुंह में डालेगा। पता चला कि दोस्त जैसे कहा कि ये तीखा है, आंख की पट्टी खोलेगा और दौड़ाएगा कस के, लेकिन पता चलेगा कि कौन डाला है सो? नहीं। या तो मान लो कि साबुन का घोल है, साबुन का घोल पिला देगा। तुम लोग देखता होगा कि अगर कोई यूरिया ये सब खा लेता है, यदि कोई यूरिया खा लेता है तो उसको क्या करता है? साबुन का घोल पिला देता है ताकि यूरिया को गलने नहीं दे। साबुन के घोल पिला करके जब यूरिया नहीं गलती और साबुन को घोल पीने के बाद जो है ना वॉमिटिंग बहुत तेज आता है, यानी सारा जो है बाहर निकल जाए। ठीक, तो ऐसा होता है। अरे तो सबसे पहले समझिए, ये जो क्षारक है इसका स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद कैसा होता है? खट्टा नहीं होता और चट्टा। इसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? अब नदी में चरता है वो वाला नहीं। रे कड़वा का मतलब क्या होता है? तीखा। क्या होता है? तीखा। ने पता चला जो यहाँ भैंस चरा रहा है तो सोचेगा कड़वा, नदी वाला। ये समस्या वाली बात है। तीखा होता है। कैसा होता है? देखो आम्ल जो था नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा था? लाल। तो क्षारक उसका उल्टा करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देता है? नीला में। किस में कन्वर्ट कर देता है? नीला में। कोई दिक्कत? अच्छा समझिए, आम्ल जो था जल में घुल करके क्या दे रहा था? H+ आयन। लेकिन क्षारक जो है जल में घुल करके क्या देगा? OH- आयन। जल में घुल करके क्या देगा? ये OH- आयन का निर्माण करती है। किसी को दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत क्या? इतने में इसका परिभाषा बनाएंगे। फिर देखिए क्षारक के प्रकार के बारे में समझिए। क्षारक के प्रकार। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन वो लिख देते हैं। प्रबल क्षारक, परिभाषा सुनते जाइएगा। और दूसरा क्या है बाबू? दुर्बल क्षारक। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। समझिए
परवल क्षारक किसे कहेंगे? वैसे क्षारक जो जल में घुल करके अधिक मात्रा में OH- आयन का निर्माण करती है तो उसको हम लोग परवल क्षारक कहेंगे। दुर्बल क्षारक किसे कहेंगे? जो जल में घुल करके कम मात्रा में OH- आयन का निर्माण करेंगे। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि क्षारक किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा या तीखा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला, और जल में घुल करके OH- आयन का निर्माण करता है। किसी को दिक्कत? तो उसको क्या कहते हैं? क्षारक। देखिए इधर परिभाषा बनाने के लिए सिखाते हैं हम। इधर देख लीजिए, इधर परिभाषा लिखिए। क्षारक किसे कहते हैं? लिखिए तो आंसर फटाफट से लिखिए। वैसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा, ब्रैकेट में लिख देते हैं तीखा होता है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, एवं जल में घुलकर OH- आयन का निर्माण करता है तो उसे क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड etc। ये देखिए क्षारक है। ये क्या है बाबू? क्षारक है। अब क्षारक के प्रकार को लिखिए। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए क्षारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला परबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस इंग्लिश में, ठीक है। फिर आपको पहला बनाना है परबल क्षारक।
किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे आंसर में? वैसे क्षारक जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन का निर्माण करता है तो उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ATC ये प्रबल क्षारक है। अब दुर्बल क्षारक के बारे में हम इधर लिख रहे हैं। चलिए अब देखिए दुर्बल क्षारक क्या होते हैं उसके बारे में। देखिए वैसे क्षारक जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयन का निर्माण करती है तो उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये डायरेक्ट ये छोड़ देते हैं ब्रैकेट में, कॉमा कॉपर हाइड्रोक्साइड इत्यादि। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्षारक का गुण और विशेषता, ठीक है। उसके बाद दोनों का अम्ल क्षारक का रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे।